मेरे यीशु दे जोर दी क्या? हालेलुया। ना बीमारियों की औकात है, ना गरीबी की औकात है, ना कर्जे की औकात है, ना बुरे हालात की औकात है। वो जो जंग में जोरावर है वो मेरा खुदा और मेरा जोर है। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ ऊपर करें जरा। जो मुझे ताकत बख्शता है। अभी आपने गाया ना, मेरे यीशु दे जोर की क्या बात है। हालेलुया। तो वो अपना जोर आपको उसने अता कर दिया है, इसलिए आप बुलंद आवाज से इस बात का ऐलान करें, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। क्यों मैं सब कुछ कर सकता हूं? क्यों मैं सब कुछ कर सकता हूं? क्योंकि जो जोर और कुव्वत देने वाला खुदा है वो मौत और कब्र पर फाते है, वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हम गाते हैं उसके जोर की क्या बात है। हालेलुया। उसके जोर की कोई बीमारी उसके जोर के आगे टिक नहीं सकती, कोई बुरे हालात उसके आगे टिक नहीं सकते, कोई मुश्किलात उस जोर के आगे टिक नहीं सकती, क्योंकि वो जोरावर खुदा है। हालेलुया। और वो अपना जोर अपने लोगों को देता है। उसके कलाम में लिखा है, नौजवान थक जाएंगे, सूरमा गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, तो इंतजार करने वाले जस्ट नो वेट, सिर्फ इंतजार वेट नहीं है। इंतजार का मतलब है ईमान में कायम रहने वाले, इंतजार का मतलब उसकी प्रस्तिश करने वाले, और इंतजार का मतलब है उसके कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों में जोर भरने वाले। हालेलुया। आए जोरावर खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं उनका जोर और बढ़ जाए? अर्दन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पूरा हफ्ता इसने दिन रात बड़ी प्रैक्टिस की है। हालेलुया। आज हमने खुदावंद की हुजूरी मामूरी को अपनी जिंदगियों में लिया है, और वर्शिप को कोई छोटी चीज ना समझे। अगर हम जोर पाना चाहते हैं, बाबरकत होना चाहते हैं, तो फिर खुदावंद की वर्शिप के लिए जल्दी आए। और ये ऐसा काम है, ऐसा अमल है जो हमने जमीन पर भी करना है और आसमान पर भी करना है। हालेलुया। ये कलाम सुनाना, खिदमत करनी, नबूवत करनी, ये सारी चीजें सिर्फ जमीन तक हैं, लेकिन वर्शिप ऐसा अमल और ऐसा काम है जो हमने आसमान पर जाकर करना है। हालेलुया। तो जो यहाँ पर वर्शिप करके जाएंगे, वहां पर भी खुदा का जलाल, हजूरी और मामूरी कुदरत और कसरत की बरकत देखेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद के जलाल की कुदरत के तल्लक से छोटी सी बात सुने, फिर हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। एक मर्द खुदा जिसे खुदा आसमान पर ले गया, और उसने वहां पर ईमानदारों को देखा, रास्तबाजों को देखा, नबियों को देखा कि वो खुदा की हमदोस्ताइश और प्रस्तिश कर रहे हैं। वो खादम कहता है, लेकिन एक आवाज मैंने ऐसी सुनी जो प्रस्तिश सबसे उत्तम तौर से, निराले तौर से कर रहा था। कहता है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके करीब जाकर देखा, ये कौन शख्स है जो इतना जलाल, इतनी हजूरी, इतनी मामूरी और इतनी जोरदार प्रस्तिश कर रहा है। कहता है, मैं देखकर दंग रह गया, वो दाऊद था। कहता है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, जनाब दाऊद साहब, आपने तो जमीन पर खुदा की इतनी अच्छी प्रस्तिश की है, इतने अच्छे ज़बूर लिखे हैं, आप आसमान पर भी खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। वो कहता है, जो जमीन पर मैंने प्रस्तिश की है वो सिर्फ मैंने खुदा के जलाल की झलक देखी थी। यहाँ पर जब मैंने उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हजूरी आसमान पर रूबरू देखी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मैं लायक तौर से अपने खुदा की वर्शिप कर रहा हूँ। हालेलुया। अपने घरों में गीतों की किताबें रखें, घराने के साथ मिलकर वर्शिप करना शुरू कर दें। क्या करना शुरू कर दें? वर्शिप करना शुरू कर दें। खुदा आपको तमाम बंधनों से, तमाम जुओं से आजाद करने की कुव्वत
और कुदरत रखता है किसके वसीले? प्रस्तिश के वसीले से। पौलुस और सिलास कैद में थे और लिखा है अंदर के कैद खाना में पांव बंधे हुए, लेकिन जुबानें खुली हुई। आधी रात के करीब उन्होंने वर्शिप की है। तो क्या हुआ है? कैद खाना की नींव हिल गई है। जब मैं और आप कलीसिया लायक तौर से प्रस्तिश करेंगे, बीमारियों की नींव हिल जाएगी, कर्जों की नींव हिल जाएगी, बेऔलादी की नींव हिल जाएगी और खुदा अपना आसमान खोल देगा। आया से खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और जोर के साथ। जी, कलाम के हिस्सा में आगे बढ़ेंगे और हम सीख रहे हैं मौसर दुआ। पिछली दफा हमने मौसर दुआ के तल्लक से एक है ईमान के साथ दुआ, यानी ऐसी दुआ जिसमें शक ना हो, ऐसी दुआ जिसमें, तो जो शक करने वाला है वो समंदर की लहर की मानिंद है, क्योंकि लहर एक जगह नहीं टिकती। शक करने वाला भी एक जगह पर नहीं टिकता। इतवार को चर्च भी आता है, जुमेरात को मज़ारों पर भी जाता है और जगहों पर चला जाता है, क्योंकि वो किसकी मानिंद है? समंदर की लहर की मानिंद। वो टिकता ही नहीं। वो कहता है ये खादम ठीक नहीं है, ये चर्च ठीक नहीं है। दरअसल उसका अपना ईमान ठीक नहीं है, उसमें शक है। क्या उसमें शक है? तो मौसर दुआ कौन सी होती है? जो पूरे ईमान के साथ की जाए, शक के साथ नहीं। कैसे? पूरे ईमान के साथ। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था यीशु के नाम में दुआ। तो यीशु के नाम का मतलब क्या है? ये नहीं कि सारी दुआ करके यीशु के नाम में आमीन, ਇਹਦਾ मतलब यीशु के नाम से दुआ होगी। नहीं नहीं नहीं। लायक तौर से हमारी जिंदगियां, हमारा किरदार यीशु के मुताबिक, यीशु की कुव्वत, जोर, अजमत, हशमत हमारी जिंदगियों में जाहिर हो, फिर यीशु नाम हमारे वसीला से काम करता है, फिर हमारी दुआएं मुअस्सर होती हैं। कौन से नाम के वसीला से? अभी आपने बड़ा अच्छा गाया है, मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या? वो नाम लेने से शर्माना नहीं है, इनकार नहीं करना, बल्कि उस नाम का इकरार करना है। उस नाम के वसीला से हमारी दुआएं खुदा बाप की हुजूरी में पहुंचती हैं। हालेलुया। जी, मौसर दुआ के तल्लक से आज हम तीसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं और ये है मुसलसल दुआ। बोलें जरा, एक दूसरे को बताएं कि मौसर दुआ तब होती है जब मुसलसल दुआ होती। कैसी दुआ जी? बिला नागा दुआ करो। कलाम में क्या लिखा है? तो जो दुआ मुसलसल नहीं है वो ईमान में भी औरत हो मर्द हो मुसलसल नहीं है। मुसलसल दुआ करना शक नहीं है कि मैंने मांग ली है, मैंने कर ली है। नहीं नहीं, हमने हर रोज इसे करते रहना है और बढ़ते जाना है। तो इसकी तालीम यीशु मसीह ने हमें दी है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब 7वीं और 8वीं आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जी बोले मेरे साथ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मांगना है, मांगते रहना है। क्या है जी? मांगते रहना है। जी, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढो तो पाओगे। तो ढूंढने से मुराद है ढूंढते रहना है। जी, तीसरी बात, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा खटखटाओ, नॉक करो तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मुसलसल दुआ करना, मुसलसल खटखटाना, खुदा की हुजूरी में मुसलसल अपनी दरख्वास्तों को पेश करना है। आमीन, हालेलुया। जी, मुसलसल जागते भी रहना है। मुसलसल तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुने। लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें एक तमसील सिखाई जाती है और वो है बेइंसाफ काजी और बेवा। बेइंसाफ काजी और बेवा। जी सुने जरा। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना। जी, कब दुआ करते रहना? हर वक्त। हर वक्त। कब जी? हर वक्त। हर वक्त दुआ करते रहना।
और हिम्मत ना हारना चाहिए। इसका मतलब है दुआ करना बड़ी जुर्रत का काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है और इसमें हिम्मत की जरूरत है। इसमें तो आप हिम्मत नहीं करते इसलिए दुआ नहीं होती। तो आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, अगर हमने उस जोरावर यीशु को, उसकी कुदरत को, हुजूरी को अपनी जिंदगी में लेना है तो फिर मुसलसल दुआ करनी है, हर रोज दुआ करनी है और हिम्मत करनी है। हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसके पास क्या कहती आकर, मुझे मुद्दई से बचा। आगे जाकर आप सुनेंगे वो सिर्फ एक दफा नहीं आई। बेइंसाफ कैसा है, ना खुदा से डरता है और ना लोगों की कुछ परवाह करता है। लेकिन इस बेवा का रवैया और इसका तर्ज़े जिंदगी देखें कि ये सिर्फ एक दफा नहीं गई। जी पढ़ें आगे। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। जी ये बेवा मुझे, कलाम कहता है कुछ देर तो उसने इसकी परवाह ना की, लेकिन जब वो उसके पीछे ही पड़ गई, मुसलसल अपनी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, इल्तिजा लेकर उसके पास जाती, मेरा क्या कर। ते भाई जरा काजी है ना बेइंसाफ, वो उसका इंसाफ करने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। और वो कहता है हर रोज ये मेरे नाक में क्या करती है, दम करती। वो दम करने वाली नहीं सी ना, दम करना आई सी। इसका मतलब है वो उसे हर रोज इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती थी और वो उससे तंग आ गया। क्या आ गया? तो सुने, वो बेइंसाफ काजी है, ना खुदा से डरता है ना लोगों की परवाह करता है। एक औरत के रोज कहने से उसने उसका इंसाफ कर दिया। हमारा खुदा जो अदल और इंसाफ का खुदा है, जो अपने लोगों पर, अपनी बेटियों बेटों पर तरस खाता है, जब हम उसके आगे हर रोज झुकेंगे तो क्या वो हमारी दुआएं ना सुनेगा? हालेलुया। तो मुसलसल दुआ जो है वो असर करती है और मुअस्सर दुआ होती है। मुसलसल दुआ असर करती है और मुअस्सर होती है। आपने एक दरख्त काटना है, उसका तना बहुत मोटा है, क्या कुल्हाड़ी के एक ही वार से आप उसे काट सकते हैं? उस पर आप बार बार ज़र्ब लगाएंगे, बार बार उस पर कुल्हाड़ा चलाएंगे और एक दिन क्या होगा, दरख्त काट जाएगा। आप देग बना रहे हैं और आग कम है, आग जी देग बन जाएगी भाई इम्तियाज साहब, मजेदार बनेगी, गोश्त गल जाएगा। तो फिर क्या करने की जरूरत है? देग को उठाकर साइड पे रख दें कि भैया दे बंद ही नहीं भाई। क्या करेंगे? आग को तेज करेंगे। जब हमारी दुआओं का जवाब ना मिले, डिले हो, फिर दुआ की आग को तेज कर दे ताकि हमारी जो दुआएं और दरख्वास्तें हैं वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। हालेलुया। मुझे खादम की बात याद आ रही है जिसे खुदा ने बड़ा सरफराज किया और उसका जब क्रूसेड होता तो शहर बंद हो जाता, सड़कें बंद हो जाती, ट्रैफिक रुक जाती। गवर्नमेंट ने फैसला किया इस खादम को शहर से बाहर जो पहाड़ी सिलसिला है वो जगह दे देते हैं, वहां पर अपना चर्च बनाए, वहां पर अपनी पार्किंग बनाए और वहां पर खुदा का काम करे। सुने, खुदा का खादम और उसकी टीम के जितने लोग थे उन्होंने पहाड़ी सिलसिला देखा तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाने के लिए जगह जो है बराबर होनी चाहिए। तो अगर पहाड़ियां हो चर्च बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। एक दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, 3 दिन दुआ की, 4 दिन दुआ की, 5वें दिन दुआ की, 6ठे दिन दुआ की। टीम के लोगों ने कहा पास्टर साहब साड़ी बस हो गई, खुदा जवाब नहीं दे रहा,
काम बहुत मुश्किल है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, खुदा जवाब नहीं दे रहा, दुआ बंद कर दें और कोई और जगह जाकर तलाश करें जहां पर हमारा चर्च भी तामीर हो और खुदा अपना जलाल जाहिर करे। खादम ने कहा दुआ बंद करने की जरूरत नहीं, दुआ तेज करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तो शुक्र खुदा का, उन्होंने खादम की बात मानी और दुआएं मुसलसल तेज करना शुरू कर दी। दरवाजा नॉक हुआ और एक बहुत बड़ी कंपनी का इंजीनियर जो है, साथ उसके जो उसका मैनेजर है, डायरेक्टर है, ऑफिसर आए और कहते हैं जनाब हमें पता चला है कि ये सारी जो पहाड़ी सिलसिला है, ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने आपको दी है, यहाँ पर आपने चर्च बनाना है। कहते जी ऐसा ही है। कहते हैं आपने चर्च बनाना है, ये जो पहाड़ी सिलसिला है, पत्थर है, मिट्टी है, हमें ये पत्थर चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये पहाड़ों का जो मलबा है वो चाहिए, क्योंकि हमें जो जगह होटल के लिए मिली है वो बहुत बड़ी गहरी खाई है, उसको हमने भरना है, फिर हमारा होटल बनेगा। ते खुदा भाई अपने लोगों ने फिर अक्ल दिनाई, हिकमत भी देंगे। खादम ने कहा ठीक है, आप ये जो मटेरियल है, जो मलबा है, आप ले जाएं, लेकिन हमें क्या फायदा है? हमें क्या फायदा है? उसने कहा जनाब जो हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं, हमारे मुल्क में ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनने जा रहा है, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? वो कहता है हमने खुदा का घर बनाना है और साथ हमने पार्किंग बनानी है। उस कंपनी के डायरेक्टर ने कहा जनाब आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, हम आपको पार्किंग भी बना कर देंगे और चर्च भी बना कर देंगे। हालेलुया। मुसलसल दुआएं जो हैं वो बड़ा अजीम काम है, उनको करने की कुदरत रखती है। हमारी मुश्किलें बढ़ी हैं, प्रॉब्लम बढ़ी हैं, मसाइल बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, कर्जे बढ़े हैं, लेकिन दुआएं पता कितनी है? छोटी सी हैं। जब हमारे मसाइल बढ़े हैं, मुश्किलात बढ़ी हैं, तो फिर दुआ भी कैसी करनी है? मुसलसल दुआ। तो मुसलसल दुआ के लिए रूह कुदस जो मददगार है वो हमारी मदद करता है। वो हमारी खेल के मैदान में आपने देखा, क्रिकेट का खेल हो, फुटबॉल का खेल हो, तो जो मुखालिफ टीम मुसलसल कोशिश करती है वो जीत जाती है। किन को इनाम मिलता है? जो मुसलसल स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, अपना जोर लगाते हैं, वो जीत जाते हैं। तो जंग के अमल में गौर करें, जो सिपाही मुसलसल वार करता रहता है, मुसलसल फायर करता रहता है, मुसलसल जंग लड़ता रहता है, वो जंग क्या होता है? तो जो सो जाता है, रेस्ट कर लेता है, उस पर दुश्मन चढ़ाई कर लेता है, दुश्मन गालिब आ जाता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में जल्दी से हम देखें खरूज की किताब उसका 17वां बाब, कि किस तरह खुदा ने अपने लोगों को फतह दी और कितनी बड़ी फतह दी। जी 17 बाब उसकी 8वीं से 13वीं आयत। तब अमालेकी आकर रफीदियम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। खुदा के इख्तियार के बगैर नहीं। खुदा की लाठी का मतलब क्या है? खुदा का इख्तियार। और हमें खुदावंद ने ये सारा इख्तियार यीशु नाम में दिया है। सारा इख्तियार यीशु नाम में दिया है। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे। जी सुने, उधर फौजी जो हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन कब तक गालिब आ रहे हैं? जब तक मूसा अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए रहता है। मूसा अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए रहता है, उसके लोग जंग जीतते रहते हैं। जी आगे सुने। और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। हाँ, जब हाथ लटक जाते, मूसा के हाथ नीचे आ जाते, दुश्मन उन पर क्या आता? गालिब आता। आपका घराना, आपके बच्चे,
अगर अभी तक मुश्किलात में है, नशे में है, बदरूहों के हाथ के नीचे हैं, बुरी आदत में है, फेलियर है, गरीबी है, बीमारियां हैं, तो इसका मतलब है आपके हाथ जो हैं अभी दुआ के लिए नहीं उठे। जब मूसा अपने हाथ उठाता तो इसका असर कहां पर होता? उसके जो लोग हैं वो जंग जीतना शुरू कर देते, और जैसे ही हाथ नीचे होते दुश्मन उन पर क्या आता? सुने गौर से माँ बाप जो यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान बेटे और बेटियां बैठे हैं, अगर इब्लीस आपके घराने, आपके शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चों पर गालिब आ रहा है, तो फिर हमें अपने हाथों को डाउन नहीं करना, सुस्त नहीं करना, बल्कि इन हाथों को आसमान की तरफ उठाना है। हालेलुया। क्या करना है? इन हाथों को आसमान की तरफ उठाना है। कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल के साथ चार्जर लगाते हैं? सारे लगाते हैं, शाबाश। तो ये आप दो देख रहे हैं, हाथ क्या बने हैं? तो ये हाथ जब स्विच के अंदर लग जाते हैं क्या होता है? तो इसकी पोजीशन कैसी होती है? ऐसी, ऐसा ही है ना। इसी तरह ये हाथ, जब हमारे हाथ आसमान की तरफ उठ जाते हैं, खुदा हमें कुव्वत देना शुरू कर देता है और हम जोरावर हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आपको बार बार कहा जाता है अपने हाथ ऊपर करें। ये सजा नहीं है, ये खुदा से मदद और जोर मांगने का निशान है, खुदा के तालब होना। और ज़बूर 34 में लिखा है, शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है। किसका बच्चा जी? तो शेर बब्बर की होता है? जंगल का बादशाह होता है। क्या होता है? तो कलाम कह रहे हैं जंगल दे बादशाह दा जिहड़ा बच्चा है वो भूखा रह जाए तो रह जाए, लेकिन जो मेरे तालब हैं, मेरे आगे झुकते हैं और जिनके हाथ मेरी तरफ उठते हैं, वो किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। मेरा यीशु जीदे जोर दी, क्या बात है, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर और जंग में जोरावर खुदा है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या हम सीख रहे हैं जी? मुसलसल दुआ। जब हम बार बार दुआ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यकीन नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम और किसी दर पर नहीं जा रहे, हम अपने खुदा के दर पर आए हैं और इसी से मदद चाहते हैं। हालेलुया। पहला सलातीन 18वां बाब आखिरी वाला है, गौर से सुने। यहाँ पर हमें एक शख्स नजर आता है जिसका नाम है एलिया। पहला सलातीन उसका 18वां बाब 42 से 45वीं आयत। सो अखियब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। जी, खुद दुआ में झुक गया है। इस मुल्क में काल है और बारिश नहीं हो रही, बारिश का नामो निशान नहीं है। हर तरफ जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जानवर भी, इंसान भी। और अखीब जो इसका दुश्मन है वो इसे मारना चाहता है, लेकिन ये कहां पर झुका हुआ है? दुआ में। जी आगे बढ़े। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा। जी कितनी बार जा? 7 बार जा। यानी दुआ में झुका हुआ है और अपने खादम को कह रहा है कि तू जाकर देख, जाकर। जी आगे बढ़े। और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। जी पहली दफा भेजा है, कोई चीज नजर आई है? दूसरी बार नजर आई है, तीसरी बार नजर आई है, चौथी बार नजर आई है, 5वीं बार नजर आई है। इसका मतलब है एलिया अक नहीं गया कि भाई खुदा ते सुनदा ही नहीं, मैं दुआ करी जा रहे हैं ते कोई निशान नजर नहीं आ रहा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब 7वीं दफा उसका मुलाजिम जो है, नौकर जो है, उसने जाकर देखा है। जी क्या देखा है? जरा तवज्जो के साथ सुने। और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। हालेलुया। जब 7वीं मर्तबा गया है, मुसलसल एलिया दुआ कर रहा है, मुसलसल दुआ कर रहा है, मायूस नहीं हुआ। और क्या निशान नजर आया है? छोटा सा बादल, कितना उसका साइज है? हाथ की। तो इतना बड़ा आसमान
और बादल कितना सा, यानी कि उसे उम्मीद नजर आ गई, उसे उम्मीद नजर आ गई। जब आप खुदा की हजूरी में झुकते हैं, वो आपको ना उम्मीद नहीं छोड़ता, और मुसलसल दुआ करने से उसे आसमान पर एक हाथ के साइज का बादल नजर आया। सुने आगे क्या हुआ। तब उसने कहा, जा और रखियब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। जी, बारिश हुई है, गौर से मेरी तरफ देखें। अभी सिर्फ बादल का निशान देखा है और ऐलान कर दिया अखीयब को कि अपना रथ तैयार कर, जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर आ, बड़ी बारिश होने को है। कैसी बारिश? ना मी ना कणियां, ना कोई बदल दी गरज, ना कोई घटा। जो दुआ करने वाले होते हैं उनकी उम्मीद टूटती नहीं, उनका ईमान डामाडोल नहीं होता। उसने ईमान के साथ पहले ही ऐलान कर दिया अखीयब से कह, बड़ी बारिश होने को है। हालेलुया। आप भी आज जब अभी कलाम के बाद दुआ करें, ईमान के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए जो कसरत की बरकत की बारिश है, उन्हें लेना शुरू करें। ईमान से उन बरकत का ऐलान शुरू कर दें। खुदा आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। हालेलुया। जब उसके लोग घुटने टेकते हैं, उसके आगे हाथ फैलाते हैं, वो अपने जोर को नाज़िल फरमाता है। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। जी, कितनी देर? थोड़ी ही देर। आपकी बरकत में, आपके मुआवजे में कितनी देर बाकी है? पर जिन्हां दा ईमान नहीं ना, जो दुआ नहीं कर रहे, उन्हां लई भाई बहुत देर है। वो शायद कहते हैं मेरी उम्र का हिस्सा गुजर चुका है, वो चाहते हैं शायद टाइम गुजर चुका है, अब मेरे पास रुपया पैसा नहीं, मैं शायद अपना घर नहीं खरीद सकता, मेरे पास औलाद नहीं, मेरे लिए हर दरवाजा बंद हो गया है, मेरे लिए कोई काम मुमकिन नहीं है। याद रखें, जो ईमान रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, उनके लिए कोई देर नहीं है। आज खुदा कलाम कर रहा है, उनके लिए थोड़ी देर। कितनी देर है जी? ते आज अपने रिश्तेदारों को फोन करके ना, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं ना हो रहा, उनको मेरी फतह च, मेरी बरकत च थोड़ी देर है, क्योंकि मैं अब बड़ी दुआ, मुसलसल दुआ मैंने खुदा की हजूरी में करना शुरू कर दी। हालेलुया। जी, थोड़ी देर से पढ़े जरा फिर। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। हालेलुया। और बड़ी बारिश हुई और अखीयब सवार होकर यज्रेल को चला, और खुदावन का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यज्रेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। आमीन। जी, कोई घटा नहीं है, कोई बादल नहीं है। अभी आपने कलाम सुना, आपकी आवाज आनी चाहिए। कितनी बारिश हुई है? ऊंचा बोले। एलिया ने पहले ऐलान कर दिया, थोड़ा सा बादल जिसका साइज कितना था, इंसान के हाथ जितना, ते कितनी बारिश लेके आया? बड़ी बारिश लेकर आया है। आज खुदा भी आपकी जिंदगी में जब आपको मुकाशवा दे रहा है, मुसलसल दुआ का, ये मुसलसल दुआ का मुकाशवा हमारी जिंदगी में बहुत सी बरकत लेकर आ रहा है। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। बीमारियां दी क्या औकात है, गरीबी की क्या औकात है, मुश्किल हालात की क्या औकात है, गुनाह की क्या औकात है। मेरा रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। हालेलुया। आए जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह की। आवाज कम है, यीशु का जोर बड़ा है, और वो जोर उसके कलाम की कुदरत से आपकी जिंदगियों में ट्रांसफर हो चुका है। कितने ईमान रखते हैं? ईमान की शमा आपके अंदर रोशन हो गई है। अब ईमान एक ब्लास्ट की तरह आपके लिए खुदा का आसमान खोलने को है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।
जी पहले हमने बगैर इस मुकाशफे के ये गाया, मेरे यीशु जी ने जोर दी, क्या बात है। अब हमने उसका जोर देख लिया है, अब हमने उसका जोर पहचान लिया है कि जब यीशु नाम से दुआ की जाती है, ईमान से दुआ की जाती है, यकीन के साथ दुआ की जाती है, मुसलसल दुआ की जाती है, उसका जोर हमारी जिंदगियों में बढ़ता है और खुदा का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। कितने तैयार हैं? पहले आप इस आवाज के बगैर उसके जोर की तारीफ कर रहे थे, अब आप ये जान गए हैं, अब उसके जोर की तारीफ करनी है, अब लग पता जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। कितने जान गए कि वो जोरावर है। आसमान पर बादल सिर्फ हाथ जितना और बारिश 3-3.5 साल जो जमीन जो है पानी से बगैर थी और बंजर हो चुकी थी, खुश्क हो चुकी थी, वो सहराब हो गई। इतनी बारिश बरसी कि वो सहराब हो गई। गुनाह है, जाएगा। आप छोड़ना चाहते हैं, गुनाह जाता नहीं, आज जाएगा। बदी, बुराई, नापाकी, नफरती काम, जनाकारी, बदी, बुराई जो इंसान छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं सकता। कुछ वक्त के लिए छोड़कर फिर उसे करने का इरादा कर लेता है। उसका जोर मांग लें, उसका जोर मांग लें और उससे कहें कि तू जोरावर है। मैं इरादा करता हूँ, करती हूँ, पर मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। खुदावंद तू अपना जोर मुझे दिखा। खुदावंद आज तू मुझे अपनी ताकत दे। दुआ करे, दुआ करे और कहे, बताए अपनी कमजोरियां, बताए अपनी कमजोरियां, बताए खुदावंद को, रोए, चिल्लाए और कहे कि खुदावंद दुआ के वसीला से सब कुछ हो सकता है। ये गुनाह हमें बादशाही में जाने से रोकता है। यह इब्लीस का एक बड़ा हीला मंसूबा है। तारीकी जो हमें घेरती है, गुर्बत जो हमें तंग करती है, ये सब कुछ मेरे यीशु के नाम से जा सकता है। यीशु का जोर बहुत बड़ा है। हमने प्रस्तिश करनी है और आज ईमान रखें कि हम तमाम वो मंसूबे जो इब्लीस के हैं, मेरे खिलाफ हैं, जो मुझे बादशाही में जाने में रुकावट है, आज उन रुकावटों को दूर करेंगे। कितने दूर करेंगे? बादशाही में जाने की रुकावटें कितने दूर करना चाहते हैं? कोई कहता मैं तो गरीब ही नहीं, कोई कहता है मेरे तो बीमारी नहीं, लेकिन एक बीमारी हम सबको लग जाती है और वो बादशाही में जाने की रुकावट है। इब्लीस हर ईमानदार के खिलाफ है और हर ईमानदार का दुश्मन है, ताकि वो उसे बादशाही में जाने से रोके। आए आज बंधनों को तोड़ें, आए आज अपनी कमजोरियों का इकरार करें और उनको, उन लानती कुव्वतों को आज हिला दे यीशु के नाम से। शाबाश। ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु मिलके, ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु, ते साडा सोना यीशु यीशु। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है, यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है। साढ़े यीशु जी दे जोर
खींचना चाहता हूँ। खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन तेरे फजल की नजर, खुदावन के तेरे फजल की नजर मुझ पर रहे। जो रूह की बारिश हो चुकी है, ऐ खुदावन इसमें मैं नहा चुका हूँ, अब जो नहा चुका हूँ फिर ना पाक ना होने पाऊँ। अब जो नहा कर पाक हो गया हूँ अब ना पाक ना होने पाऊँ। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बोले तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है।